स्पेशल ट्रीटमेंट। आनंद और रिया की अभी 5-6 दिन पहले ही शादी हुई थी। शादी के बाद पति पत्नी सहित सारे घर वाले खुश थे और अब सभी मेहमान और रिश्तेदार भी जा चुके थे तथा आनंद ने शादी के लिए ऑफिस से छुट्टियां ली थी, वह भी अब खत्म हो चुकी थी तथा अब आनंद के ऑफिस जाते ही नई नवेली दुल्हन और सासू माँ शादी के कारण घर में इधर उधर फैले हुए सामान को सुव्यवस्थित करने में लग जाती थी। सुबह से शाम तक काम करती थी और जब आनंद ऑफिस से आता तो उसे भी एहसास हो जाता था कि उसकी माँ और पत्नी पूरे दिन घर को व्यवस्थित करने में कड़ी मेहनत करती हैं। आनंद की माँ की भी अगले दिन तबीयत खराब हो गई थी थकान की वजह से, मगर रिया अकेली ही घर को व्यवस्थित करने में पूरा दिन लगी रहती, साथ ही बीमार सास की भी देखभाल करती थी और इसी में उसका दिन कब निकल जाता था पता ही नहीं चलता। अचानक रिया की नज़र घड़ी पर पड़ी तो देखा कि आनंद के ऑफिस से आने का वक्त हो गया था, तो रिया अपने काम छोड़कर हाथ मुंह धोने लगी। इतने में ही आनंद घर पर आ गया तथा आनंद को देखते ही रिया ने कहा, आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। कहती हुई रिया रसोई में जाकर पानी लेकर आई। तब आनंद अपने कमरे में बैठा था। रिया जैसे ही आनंद को पानी का ग्लास देने लगी तभी आनंद ने रिया का हाथ पकड़कर अपने पास बैठाया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम भी तो सुबह से काम कर रही हो और तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है कि तुम बहुत अधिक थक चुकी हो, क्योंकि घर के काम बहुत थका देने वाले होते हैं। तुम मेरी पत्नी हो और इस घर की बहू हो, तुम कोई नौकरानी नहीं हो जो मुझे ऑफिस से आते ही दौड़कर पानी लाना, चाय बनाना जैसे काम करो। अरे यार, तुम्हारा भी जीवन है और पानी तो मैं खुद भी लेकर पी सकता हूँ। और हाँ प्लीज़, आगे से ऑफिस से घर आने पर यह स्पेशल ट्रीटमेंट मुझे मत देना, क्योंकि मैं वह पति नहीं हूँ जो ऑफिस से घर आते ही रौब दिखाना या कमाने की तोहमत दिखाते हैं। इतना सुनते ही रिया ने असमंजस भरी नज़रों से अपनी सासू माँ की तरफ देखा, जो गर्व से अपने बेटे को देख रही थी और उनको देखकर लग रहा था मानो वह कह रही हो कि आज उनका लालन पालन सार्थक हो गया है। और रिया की नज़र में अपने पति और सास का कद और भी बढ़ गया था और पूरे दिन की थकान बस इन्हीं शब्दों में छूमंतर हो चुकी थी तथा रिया रसोई में जाकर खुशी खुशी खाना बनाने लगी। यही थी आज की कहानी। इस कहानी से सीख मिलती है कि जो पति अपनी पत्नी को तथा उसकी भावनाओं और दुख तकलीफ को समझता है, उनका प्यार कभी भी कम नहीं हो सकता है और ऐसे पति पत्नी अपने पूरे जीवन में हमेशा खुश रहते हैं। साथ ही उन पतियों के लिए भी एक बड़ी सीख है जो ऑफिस या अन्य काम करके अपनी पत्नी पर रौब लगाते हैं, क्योंकि ऑफिस से आपको छुट्टी मिलती है मगर औरतों को कभी भी छुट्टी नहीं मिलती। उन्हें हर रोज़ घर के सारे काम करने ही पड़ते हैं। इसलिए पत्नी की भावनाओं को समझें और अच्छा तालमेल बनाकर अपने जीवन को सुखमय बनाएं। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट कर ज़रूर दें। और इस कहानी में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।